मेरा सभी ज्योतिष प्रेमियों को फिर से बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपके सामने आज रत्न धारण जैसे महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर अपना ये वीडियो लाया हूँ। देखिए, सभी कुंडलियों में ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है और हर कोई व्यक्ति ग्रहों की सहायता से अपने जीवन को, भविष्य को जानना चाहता है और उन्नति करना चाहता है। इसी परिप्रेक्ष्य में इसका एक पहलू आता है कि अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग नग बताए गए हैं। उनको धारण करने से व्यक्ति की उन्नति होती है और वह आगे बढ़ता है। तो इस जिज्ञासा के साथ सभी ज्योतिष प्रेमी लोग ज्योतिषाचार्यों के पास अपनी कुंडलियां लेकर जाते हैं और रत्न धारण का परामर्श उन्हें मिलता है। लेकिन यह देखने में और समझने में जितना आसान लगता है, यह उतना ही गहरा और कहना चाहिए गहन विषय है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सोच समझ के रत्नों की राय दी जाती है। तो मित्रों, मैं आपको बहुत सारगर्भित तरीके से बताता जा रहा हूँ। 9 ग्रहों के लिए अलग अलग रत्न जो है ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हैं। सबसे पहले भगवान सूर्य के लिए माणिक रत्न की बात आती है। उनका रत्न माणिक है और माणिक को इस वजह से क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं। माणिक रत्नों का भी रत्न राज कहलाता है, रत्नों का राजा कहलाता है। उसके बाद चंद्रमा का जो रत्न है वो मोती है और इसका जो उपरत्न है वो मून स्टोन कहलाता है। इसी तरह मंगल के लिए जो रत्न है वो मूंगा है। बुध का रत्न पन्ना है। बृहस्पति का रत्न पुखराज है। शुक्र का रत्न हीरा है। शनि का रत्न नीलम है। राहु का रत्न गोमेद है और केतु का रत्न लहसुनिया है। लेकिन इन रत्नों को कब और कैसे धारण करना है, यह जानकारी आप ज्योतिष के माध्यम से कर सकते हैं। यह बहुत तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, लग्न के हिसाब से रत्न को धारण किया जाता है। हर लग्न में अलग अलग ग्रह कारक और अकारक होते हैं, शुभ और अशुभ स्थिति बनाते हैं। तो उन लग्नों में आपको योग्य ज्योतिषी से अब ये दिखा करके अपने नग ग्रहण करने के या नग धारण करने के तौर तरीकों को समझ लेना चाहिए। मैं बहुत सारगर्भित तरीके से संक्षिप्त में आपको बताता जाता हूँ कि देखिए, मेष लग्न में गुरु और मंगल विशेष योग कारक होते हैं। सूर्य मूल त्रिकोण के स्वामी होते हैं। चंद्र चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर इन चारों ग्रहों की स्थिति देख करके कोई 1 या 2 नग, अधिकतम 3 नग की सलाह दी जा सकती है। लेकिन इनमें से कोई भी ग्रह यदि 6वें, 8वें, 12वें भाव में है तो आप कभी कोई रत्न इनका धारण नहीं कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी तरह वृष लग्न में शुक्र लग्नेश होता है और शनि परम योग कारक होते हैं। बुध जो है पंचमेश होते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि वृष लग्न की कुंडली में हीरा, नीलम और पन्ना प्रधान नग होते हैं। अब यदि इनमें ये ग्रह मैंने जैसा अभी बताया, यदि 6वें, 8वें और 12वें भाव में हैं तो भले ही योग कारक कितने शुभ हों, आप इनका नग धारण नहीं कीजिएगा। यदि ये त्रिकोण में है, केंद्र में है, तो नग धारण करने से आपको बहुत बड़ा लाभ अवश्य मिलेगा। मिथुन लग्न में यहाँ बुध जो है योग कारक ग्रह होता है। तो मिथुन लग्न में बुध का रत्न पन्ना, हीरा और नीलम महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन मिथुन लग्न में नीलम पहनने से बचना चाहिए। फिर भी बुध में यह देख लेना चाहिए कि लगने से होते हुए भी यदि वो 6वें, 8वें और 12वें भाव में है तो पन्ना नहीं पहनना चाहिए। इसी तरीके से 6, 8, 12 भावों में यदि शुक्र है तो पन्ना नहीं पहनना, वो हीरा नहीं पहनना चाहिए। और यदि शनि है तो नीलम नहीं पहनना चाहिए। इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हाँ, क्यों पन्ने का जिक्र आया, यदि पन्ना इस लग्न में लागू होता है, यदि आपके लग्न के हिसाब से बुध बहुत अच्छी जगह पर बैठा है तो पन्ना बहुत बड़ा चमत्कार करता है। और पन्ने की एक खूबी है, यदि कुंडली से पन्ना लागू हो जाए तो व्यक्ति को कैंसर का रोग होने से वो पूरी तरह बचा देता है। कर्क लग्न में
मंगल योग कारक होते हैं और लग्नेश चंद्र होते हैं। तो ध्यान देने की बात है कि इस लग्न में चंद्र, मंगल और बृहस्पति की भूमिका होती है। ये कुंडली में कहाँ बैठे हैं, यदि हम जो बताते आ रहे हैं ये भी यदि 6, 8वें और 12वें घर में आ जाते हैं तो आप इनका रत्न बिल्कुल न पहनें। आगे सिंह लग्न। सिंह लग्न में मंगल योग कारक होते हैं, सूर्य योग कारक होते हैं, बृहस्पति योग कारक होते हैं, लेकिन इनके नग पहने जा सकते हैं या नहीं पहने जा सकते हैं। यदि ये 6वें, 8वें और 12वें भाव में ये ग्रह हैं तो इनके नग आप नहीं पहनिएगा। बगैर नग के भी आपकी कुंडली आदेश देती है कि आप रह सकते हैं, लेकिन न पहने। इसी तरीके से कन्या लग्न। कन्या लग्न में फिर बुध योग कारक हो जाते हैं। इस लग्न में पन्ना, हीरा और नीलम रत्न महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इन तीनों ग्रहों की स्थिति को देख करके ही इसे पहना जा सकता है, हीरे को, पन्ने को या नीलम को। तुला लग्न। तुला लग्न शुक्र का लग्न है, महत्वपूर्ण लग्न है। इसमें शनि योग कारक होते हैं। तो यहाँ पर हीरा, नीलम और पन्ना महत्वपूर्ण लग्न होते हैं और इनको भी इसी धारणा के साथ धारण करें कि ये कहीं हमारी कुंडली में 6, 8, 12 भाव में है तो हमें नहीं धारण करने चाहिए, दूसरी स्थितियों में धारण कर लेने चाहिए। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न मंगल का लग्न है। इसमें बृहस्पति और मंगल परम योग कारक ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर मूंगा जो मंगल का रत्न है, बृहस्पति का रत्न पुखराज और धारण किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें सूर्य भी कारक होता है। सूर्य की स्थिति को देख करके यहाँ पर नग धारण किया जा सकता है, क्योंकि सूर्य दशमेश होते हैं। इसी तरीके से यदि ये 6, 8, 12 भाव में आपको नजर आ रहे हैं अपनी कुंडली में स्वयं, तो कोई भी व्यक्ति कहें आप इनका रत्न धारण नहीं कीजिए। इसी तरह से धनु लग्न में गुरु परम योग कारक होते हैं। तो बृहस्पति यदि 6, 8, 12 भाव में नहीं है तो आप गुरु का रत्न पहन सकते हैं। इसी तरीके से कुंडली को देख करके इनके जो दूसरे सहयोगी मित्र हैं मंगल या सूर्य, उनकी स्थिति क्या है, आप उनके नग पहन सकते हैं। इसी तरीके से मकर लग्न में आइए। मकर लग्न में शुक्र योग कारक होते हैं। तो यहाँ पर शुक्र का रत्न हीरा और लग्नेश शनि का रत्न नीलम व्यक्ति को सर्वाधिक लाभ देते हैं, बशर्ते कि ये दोनों ग्रह 6, 8 और 12 भाव में न हों। इसी तरीके से कुंभ लग्न में भी शुक्र योग कारक होते हैं और वहाँ पर भी नीलम और हीरा शुभ कारक होते हैं, बशर्ते कि ये दोनों ग्रह 6, 8 और 12 भाव में न हों। मीन लग्न। मीन लग्न में गुरु परम योग कारक होते हैं, उनका लग्न है, लेकिन इनके सहयोगी मित्रों में मंगल सबसे बड़ा होता है। तो इस लग्न के जातकों को अच्छे विद्वान को कुंडली दिखा करके निश्चित तौर पर पुखराज और मूंगा इनमें से किसी एक को या दोनों को धारण करने का मतलब निर्णय लेना चाहिए। और ये दोनों ग्रह भी यदि अलग अलग स्थितियों में हैं तो इनके नग धारण नहीं करने चाहिए। रही हम कई जगह अभी बता दिया आपको 12 लग्नों पर सूर्य के रत्न धारण करने की बात करते हैं। तो देखिए सूर्य को भी ध्यान में रख करके इन रत्नों का फैसला विद्वान ज्योतिषी को करना चाहिए। मान लीजिए सूर्य आपका मेष राशि में है या तुला राशि में है, तो ध्यान दें कुंडली में भले ही ये जो रत्न बताने जा रहा हूँ वो ग्रह अलाउ करते हों, यानी अच्छी जगह में हो तो भी नहीं पहनिएगा। यदि सूर्य मेष राशि में है या तुला राशि में है तो पन्ना, मोती, लहसुनिया, स्फटिक कभी मत पहनिएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। इसी तरीके से सूर्य यदि मीन और कन्या राशि में है तो पुखराज आप बिल्कुल मत पहनिए, चाहे आपका धनु लग्न है, चाहे मीन लग्न है, चाहे मेष लग्न है, चाहे वृश्चिक लग्न है, चाहे कर्क लग्न है। कारक होते हुए भी बृहस्पति आपको भारी हानि करेगा। तो इस तरीके से नगों का आप मतलब गहराई से जानकारी लेकर के पहनने का निर्णय लें। दूसरी तरफ
राहु और केतु के रत्नों पर मैं फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, याद दिलाता हूँ, क्योंकि इनको अलग से नहीं बताया गया। जैसे मैंने बताया कि राहु का नग गोमेद और केतु का लहसुनिया होता है, तो इनको कब पहना जा सकता है? यदि जातक की कुंडली में राहु या केतु पहले घर में यानी प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम में, षष्ठम में, नवम में, दशम में या एकादश में हैं, तो आप इनके रत्न पहन सकते हैं। ये जरूर देख लीजिए कि कुंडली में सूर्य कहीं तुला और मेष राशि में तो नहीं है। यदि उनमें है तो इन भावों में होने पर भी आप ये रत्न धारण न करिएगा, आपको हानि होगी। अगली बात, यदि राहु केतु आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में है, तो भूलवश भी आप इन रत्नों को धारण नहीं कीजिए। एक बात और रत्नों के धारण करने में देखी है कि अमूमन लोग जो है या ज्योतिषाचार्य अपने स्तर से लोगों को ओपल पहनने की सलाह दे देते हैं। देखिए, हमारा अनुभव है और यह बहुत सी ज्योतिष की किताबों में स्पष्ट है, ओपल प्राचीन काल से ही सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली रत्नों में माना जाता है। ओपल धारण करने से सबसे पहले कुप्रभाव उस व्यक्ति के पार्टनर पर पड़ता है, पति या पत्नी पर पड़ता है, जो बहुत घातक सिद्ध होता है। तो इसीलिए ओपल धारण करें तो बहुत सोच समझ के करें और अपने रिस्क पर करें। और मैं और विद्वानों को भी राय दूंगा कि सामान्यतः वो किसी को रत्न धारण करने की, ओपल धारण करने की इस तरह सलाह न दें। एक बात और देखने में आई अभी हाल ही में कि बहुत से विद्वान लोग क्या गलती कर देते हैं कि किसी ग्रह की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है तो उसी को देख करके कहेंगे कि इसका रत्न धारण कर लीजिए। ऐसा कभी नहीं करिएगा। रत्न धारण करने का वही सिद्धांत लागू होगा जो बता चुके हैं। वो रत्न आपकी हर महादशा अंतर्दशा में अपने फलों को बनाए रखेंगे, लेकिन यह गलती बिल्कुल न करें। अभी ये घटना हुई, तुला लग्न के कोई बहुत विद्वान एडवोकेट थे, वो कहीं गए, उन पर सूर्य की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, तो किन्हीं विद्वान ने उन्हें सलाह दे दी कि आप पुखराज जरूर पहन लो। उन्होंने पुखराज पहन लिया। अब देखिए, तुला लग्न में बृहस्पति पूर्ण अकारक, परम शत्रु और मारक होता है। महादशा के हिसाब से नग नहीं बताए जाते। उन्होंने भरोसा किया और पहन लिया, या वो तो सौभाग्य था कि वो बच गए। उसके 3 दिन बाद ही उनकी गाड़ी का भीषण एक्सीडेंट हो गया। उनका मेरे पास फोन आया तो मैंने उनसे कहा कि आपको किसने सलाह दे दी कि महादशा और अंतर्दशा के हिसाब से नग धारण किए जाते हैं? इससे ज़्यादा बड़ी कोई गलती नहीं हो सकती। तो मित्रों, इस वीडियो के अंत में मैं यही कहूँगा कि रत्नों को आप बहुत सोच समझ करके, बहुत सही परामर्श के बाद धारण करें और किसी के भी कहने पर धारण न करें। आप मेरे इस वीडियो को 1-2 बार देखें और स्वयं ही आप अपने आप क्या नग धारण करना है निर्णय लेना तक शुरू कर देंगे और यहाँ तक कि दूसरे लोगों को भी सही जानकारी देना शुरू कर देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। आप लोगों को फिर से मेरा नमस्कार।